तो हम जल्दी से यहाँ पर कुछ प्रमुख जो परीक्षाओं में अब तक जितने भी जो यात्री पूछे गए हैं उनसे भी ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर लगभग 27 जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, और इनसे संबंधित जो भी परीक्षाओं में आने वाले तथ्य हैं हम सभी की बात कर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं आपको बहुत कम समय में जल्दी बताता चलूँगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला विदेशी यात्री देखिए, अब्दुल रज़ाक। ठीक है, अब्दुल रज़ाक ये ईरान से आए और विजयनगर के शासक देवराय सेकंड इनके समय में भारत आए। ठीक है दोस्तों, दूसरे यात्री अल बरूनी, नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनवी के साथ में भारत आए। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में भारत आए, और इनकी जो पुस्तकें हैं वो है तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, ये 2 पुस्तकें इनकी लिखी हुई है। तीसरा यात्री अल मसूदी, ये अरब से आए और प्रतिहार शासक महिपाल फर्स्ट के समय में ये भारत आए, और इनकी जो पुस्तक लिखी हुई है वो है महजुल जबाह। चौथा विदेशी यात्री इत्सिंग, चीन से आए, 7वीं सदी में भारत आए, और इसके द्वारा जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। इन्होंने जो अपनी कोई पुस्तक लिखी उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। 5वां विदेशी यात्री हेरोडोटस, इतिहास का पितामह कहा जाता है इन्हें, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत और भारत में जो भारत के जो विदेशों से संबंध थे उनका वर्णन इन्होंने काफ़ी विस्तार से किया है। 6ठा विदेशी यात्री इब्न बतूता, ये अफ्रीका से आए और मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आए। ठीक है, मोहम्मद तुगलक आपने सुना होगा हिस्ट्री में, मूर्ख राजा, पागल राजा, इन्हें काफ़ी उपाधियाँ इनको दी हुई है। तो मोहम्मद तुगलक के समय ये भारत आए और तुगलक ने इन्हें प्रधान काजी बनाया। ठीक है दोस्तों, प्रधान काजी तथा राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। अच्छा, इनका लिखा हुआ ग्रंथ, इब्न बतूता का लिखा हुआ ग्रंथ रहेला, और इससे फिरोज तुगलक के शासन का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, 7वां विदेशी यात्री पे चलते हैं, कैप्टन हॉकिंस। 1608 से 1613 तक जहांगीर के समय भारत में रहे, और ये फारसी भाषा के भी जानकार थे। इनके द्वारा जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। अगला विदेशी यात्री जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, तो ये शाहजहां के काल में भारत आए अर्थात 1604 में, और इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर की जानकारी सबसे पहले दी गई। ठीक है दोस्तों, और अगला यात्री है डायनोसियस, और ये यूनान से आए। मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के समय में भारत आया। यूनान से आने वाला विदेशी यात्री डायनोसियस। अगला टोलेमी, भारत का भूगोल पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, भारत का भूगोल लिखने वाले विदेशी यात्री टोलेमी, और 2वीं शताब्दी में भारत की इन्होंने यात्रा की। अगला डायमेकस, ये सीरिया से आए। सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया, और इसके विवरण से मौर्य साम्राज्य की हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला विदेशी यात्री निकोला मेनुकी, वेनिस से आए, और यह औरंगजेब के दरबार में आए अर्थात 1653 में ये भारत आए, और इनका जो ग्रंथ है वो है स्टीरियो डी मोगोर। इस ग्रंथ से मुगल साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अगला विदेशी यात्री है प्लिनी, और यह प्रथम सदी में भारत आए। पुस्तक इनकी जो थी वो है नेचुरल हिस्ट्री, और इसमें भारतीय पशु पक्षी, पेड़, खनिज आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अगला यात्री फाहियान, जो चीन से आए। 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आए तथा 411 तक भारत में रहे। ठीक है दोस्तों, 6 साल तक ये भारत में रहे, और इनका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को खुश और समृद्ध बताया अपने ग्रंथ में। पीटर मेंडी,
अगले विदेशी यात्री 1628 में शाहजहां के काल में भारत आए और 8 वर्ष तक भारत में रहे। मुगल काल की प्रशासनिक और सामाजिक जानकारी का अच्छा वर्णन उनके द्वारा किया गया है। अगला यात्री बर्नियर फ्रांस से आए और यह फ्रांसीसी डॉक्टर थे जो 1656 में भारत आए तथा इन्होंने औरंगजेब और शाहजहां के काल का अच्छा वर्णन भी किया है और इनकी पुस्तक जो है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर और यह पुस्तक 1670 में प्रकाशित हुई। अगले विदेशी यात्री हैं बाराबोसा और यह 1560 में भारत आए जब विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। अगले विदेशी यात्री हैं बेलेंगडर डी लस्पिने, ये फ्रांस से आए और यह एक फ्रांसीसी सैनिक थे वास्तव में जो 1672 में समुद्री बेड़े के साथ में भारत पहुंच गए। पांडिचेरी शहर बसाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, अगला विदेशी यात्री है मार्को पोलो जो वेनिस से आए और ये 13वीं सदी के अंत में भारत आए जो पांड्य राजा के दरबार में भारत आए। अगला विदेशी यात्री मेगस्थनीज, आपने सुना होगा, यूनान से आए और यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे और इनकी पुस्तक से मौर्य संस्कृति, समाज आदि की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त होती है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपने जरूर सुना होगा, इंडिका। अगला विदेशी यात्री संयुगन चीन से आए। अगला विदेशी यात्री तारानाथ जो तिब्बत से आए और ये प्रसिद्ध लेखक थे और इनके जो ग्रंथ हैं, 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे, कंग्यूर और तंग्यूर। इन ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला विदेशी यात्री है सर टॉमस रो, 1616 में जहांगीर के दरबार में आए। हैमिल्टन, यह एक शल्य चिकित्सक थे जो फर्रुखसियर के काल में भारत आए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, कौन? हैमिल्टन। अगले और लास्ट हमारे जो विदेशी यात्री हैं वेनसांग और ये चीन से आए। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए तथा 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहे। लगभग 13 साल ये भारत में रहे और इन्होंने 6 वर्षों तक नालंदा में शिक्षा भी प्राप्त की और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है शीरुकी, भारत यात्रा वृत्तांत तथा हर्षवर्धन काल की जानकारी काफ़ी विस्तार से इनकी पुस्तक में मिलती है। और ये हमारे हो गए दोस्तों प्रमुख विदेशी यात्री। लगभग मैंने सभी प्रमुख जितने भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी विदेशी यात्रियों से संबंधित जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है मैंने सभी इसमें बताई है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए,